धन्यवाद मेरा ख्याल रखने के लिए। तू चाहे ना बोले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे हम सबकी कितनी परवाह है और तू ये सब क्यों कर रही है। अब भी नहीं बोलेगी? ये क्या ना मर क्यों नहीं गई? मर जाती तो मेरा काम कितना आसान हो जाता। अब ये जिंदा है तो मेरी जिंदगी नरक कर रही है। अब सो जाइए, बहुत देर हो चुकी है, आराम कीजिए। कहना बेटा क्या कर रही है? हाँ, कुछ नहीं। भोलेनाथ करे गहना तू जो भी करना चाहती है आयुष के लिए, इस परिवार के लिए, वो सब पूरा हो और तू और आयुष जल्दी से फिर से एक हो जाओ। मुझे अपनी माँ के साथ होना चाहिए था, पर मैं नहीं था। मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए इसकी सजा। अच्छा बेटा नहीं बन पाया, सजा मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा। ये डॉक्टर बाबू क्या कर रहे हैं खुद के साथ? रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? काहे चोट पहुंचा रहे हैं आप खुद को? जो करना होगा मैं करूंगा, बढ़ो यहाँ से। नहीं, मैंने कहा था ना दूर, तो तुम्हें किसने कहा था बीच में आने के लिए? और आपको किसने कहा था खुद को चोट पहुंचाने के लिए? ये हमारा घर है और यहाँ हमारा आदेश चलेगा और आप खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते, ये हमारा आदेश। मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। मैंने गलती की है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुम हटो। और हम आपको खुद को सजा देने नहीं देंगे, छोड़िए इसे। नहीं छोड़ूंगा। काहे नहीं छोड़ोगे? छोड़ने की तो आदत है ना आपकी। मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। झूठ, हमें छोड़ा है आपने। क्या? हमारा मतलब है शराब तो आप छोड़ नहीं सकते, कम से कम खुद को दर्द देना तो छोड़ दीजिए। चलिए यहाँ से। मेरी जो मर्जी होगी मैं वो करूँ। और हमारी मर्जी, हम आपको खुद को चोट पहुंचाने नहीं देंगे। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही आपकी। बहुत साथ देना है ना आपको उस गहना का, उसे अपनी ताकत बनानी है। एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर मेरे खिलाफ जाकर उस गहना को अपनी बहू बनाने की कोशिश की ना तो मैं ये आवाज किसकी है? अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत की ना तो अब आप ये तो समझ गई है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ आपके साथ। मैम, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हैं? देखिए पूरा हाथ जल गया। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपने अपना हाथ कैसे जला लिया? कुछ नहीं बेटा, बीमार बुढ़िया हो गई हो ना, इसलिए ठीक से अपना ख्याल नहीं रख पाती। से कैसे माँ? आपको ध्यान रखना चाहिए ना अपना। और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लिया कीजिए। मैं बुलाती तो तू आता। हाँ, जैसे अभी आया। अब इतना दर्द काहे सह रही है? क्योंकि मेरा बेटा हमेशा नशे में डूबा रहता है। इस वक्त भी इसके मुंह से
बदबू आ रही है। इसे तो इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी माँ जिंदा रहे या मर जाए। अब इसे अपनी जिंदगी में अपनी माँ नहीं, शराब चाहिए। ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। आप ये क्या कह रही हैं? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह ना, अपने लाडले बेटे के लिए मैंने उस ड्रॉ में कुछ ला कर रखा है, उसे ले आ। ला बेटा। ये ले, और इसमें मेरा दुख भी डालकर पी लेना। भाई तो अब भी पी रहा था और कल रात को भी पी रहा होगा, तो बेटा तो ये उस दिन के लिए है जब मैं मर जाऊं। फिर चाहे तुझे खुशी हो, दुख हो, जो भी तुझे लगे उसके नाम पे तू पी लेना। मेरे चौथे पर पीना, मेरी 13वीं पर पीना, रोज पीना बेटा, खूब पीना। नहीं माँ, नहीं पीनी है मुझे, नहीं पीनी है मुझे माँ। मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा इसे। आप प्लीज ऐसा मत बोलिए। बस आप मुझसे दूर जाने की बात नहीं कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अगर मेरी एक आदत की वजह से मैं अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, उनके साथ नहीं हूँ, जरूरत के वक्त उनकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी आदत, नहीं चाहिए। सच में? हाँ माँ, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी आप हैं। आप सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए इस दुनिया में। इसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं हूं, तो मैं आपका ध्यान नहीं रख पा रहा था। तो अगर किसी को मरना चाहिए तो मुझे मरना चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा और आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। आयु बेबी, पर आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो शराब? छोड़ सकता नहीं आलिया, छोड़ती है। अगर ऐसा है तो मेरे सर की कसम खा कि तू कभी नहीं पिएगा। खा मेरे सर की कसम। की कसम मां, नहीं पीऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गहना नहीं जीत सकती, मैं उसको नहीं जीतने दूंगी। भोलेनाथ, आज हमारी पहली जीत हुई।
डॉक्टर बाबू ने अपनी शराब छोड़ने का निर्णय ले लिया। बस अब उनकी पीठ पर जो काला निशान है वो भी जल्दी से चला जाए और हमारे डॉक्टर बाबू पहले जैसे हो जाए। कहना तुम्हारी एक चीज से कुछ नहीं बदलने वाला, कहना। भूलो मत, आयुष्मान अब भी मेरे ही कंट्रोल में। और तुम तो कह रही थी ना कि तुम इस घर में बदला लेने आई हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम इस परिवार के सभी लोगों को बचाने आई हो। इन सबको मुझसे दूर करना चाहती हो और मेरे आयुष्मान को मुझसे छीनना चाहती हो। तुम्हें जो समझना है वो समझो, हम तुम्हें सफाई देना जरूरी नहीं समझते। पिछली बार मेरे माथे पे ये मोहर लगाने के लिए तुमने मुझे एक चुनौती दी थी, राइट? तो अब मैं तुम्हें एक चुनौती देती हूँ। कैसी चुनौती? एक गेम खेलने की चुनौती। और इस चुनौती में अगर मैं जीती ना तो मेरे माथे पे जो नौकरानी का मोहर लगाया ना वो हटेगा और तुम बनोगी मेरी नौकरानी। और अगर तुम जीती ना तो मैं आयुष्मान को छोड़ दूंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। बोलो, चुनौती मंजूर है? मंजूर। तुम? हाँ, हम 300 रुपए से भी कम में इन प्रोडक्ट से अपने बेडरूम का लुक बदलिए Amazon.in के साथ। हमें जिस चीज से परेशानी थी वो आपने दूर कर दिया डॉक्टर बाबू। मतलब? हमरा मतलब है आखिर आपने शराब छोड़ी थी। शराब मैंने माँ के लिए छोड़ी। कारण जो भी हो, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि आखिर आपने अपनी माँ के बारे में, इस परिवार वालों के बारे में सोचा। अच्छा, अब जाएंगे हम? हाँ, जा रहे हैं। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आयुष्मान ने शराब छोड़ दी। मुझे मंदिर जाकर के भोलेनाथ का धन्यवाद करना है। कमला बहन इतनी जल्दी खुशियां नहीं मनाते। 2-4 दिन रुक जाओ, उसकी कोनो परीक्षा ले लो, फिर आराम से कर लेंगे बड़ी सी पूजा, ठीक है? दीदी, उसने मेरे सर की कसम खाई है और मुझे पता है कि अब वो शराब को हाथ नहीं लगाएगा। हाँ माँ, मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। हम मंदिर चलते हैं और हम पूजा जरूर करेंगे माँ। बुआ जी, मुझ पे भरोसा कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आप तो जानती हैं कि माँ मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने इनकी कसम खाई है, तोड़ कैसे सकता हूँ? शाबाश बेटा, अगर ये बात है तो हमसे ज्यादा खुश और कोई नहीं है। ठीक है फिर? ए राघव, चकोरी, चलो पूजा की तैयारी करो। अब इसके लिए मंदिर जाने की जरूरत तो है नहीं। भोलेनाथ तो कण कण में बसते हैं, यहीं पूजा कर लेंगे अच्छे से। ठीक है जी। आज भोलेनाथ की पूजा में तू ही आरती करेगी। ये सब तेरे वजह से तो हुआ है। तूने ही जिद पकड़ी थी ना कि तू आयुष्मान की शराब छुड़वा देगी, और तूने ये कर दिखाया बेटा। रहने दो कमला, इसको किसी बात का क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी
ये हमारा घर तोड़ने आई थी, जोड़ने नहीं। तो कम से कम इसे कोई शाबाशी मत दो। लेकिन इसी ने मैंने कहा ना, ये हमें बर्बाद करने आई थी, आबाद नहीं। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता आयुष्मान शराब पिए या ना पिए, इसे बस उसका शेल्फ खाली करना था। ऐसी बात नहीं है। तरीका चाहे जो भी हो, भले वो शेल्फ खाली करने का हो या जो भी, लेकिन आयुष्मान ने शराब पीनी तो छोड़ दी ना। आप इस बात को भूल रहे हैं कि पिछले 6 महीनों में हम में से ये कोई भी नहीं कर पाया। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मैं ऐसा नहीं मानता। और आपको भी जो समझना है वो समझिए, हमें भी फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, हम वैसे भी ये पूजा नहीं करने वाले, हमें घर में बाकी के काम है। कैसा काम? घर में बहुत ही कूड़ा फैला हुआ है, उसे उठाकर बाहर फेंकना है। मतलब 2 तलवारें एक म्यान में? ये तो बहुत ही खतरनाक खबर है। वैसे अच्छा ही हुआ तुमने खुद मना कर दिया, वरना तुम्हारी और बेइज्जती करनी पड़ती। ए राघव, ये बहसबाजी करना जरूरी है? सब इतने खुश हैं, सबका मन इतना अच्छा है, तो पूजा करते हैं ना। जी दीदी। सो चुनौती के लिए तैयार हो? तुम्हें हराने के लिए हम हमेशा से ही तैयार हैं। ऑलराइट देन। ये कहाँ लाई हो तुम हमें? ये सब कौन सा खेल है? खेल में मजा तो तभी है ना जब खेल भी असली हो और खतरा भी। हाथ तो अपना तो हाथ। ये सांप यहाँ क्या कर रहा है? क्या किया तुमने आलिया? हमें असली सांप से कटवा दिया। खेल का असली मजा तो तभी है ना जब खेल भी असली हो और उसका खतरा भी। तुम्हारे सामने एक कपड़ा रखा है, तो इस जहर का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ में बांध दूंगी। और मेरे पास इसका तोड़ भी है। तुम्हें अपनी जीत पे बहुत भरोसा है ना, तो तुम चिंता ही मत करो, ये तोड़ तुम्हें ही मिलेगा। हाथ दो अपना। तो इस खेल में कोई एक अपनी जिंदगी हारेगा तो कोई एक जीतेगा। देख क्या रही हो? बांधो इसे। लेकिन ये कैसा खेल हुआ? ये है जीत या जहर का खेल। वो क्या है ना कि मैं खेल को हमेशा ईमानदारी से खेलती हूँ। देख क्या रही हो? बांधो इसे। यह है जीत या हार का खेल। और याद है तुम जब पिछली बार इस घर में आई थी तो तुमने मुझे चुनौती दी थी और एक खेल खेला था। तो इस बार मैं तुम्हारे साथ भी एक खेल खेलूंगी और तुम्हें हरा कर धूल चटवा दूंगी। तो तैयार हो ये खतरनाक खेल खेलने के लिए? उठाओ उसे। अरे तुम तो अभी से डर गई। अरे तुम्हें तो अपनी जीत पे बहुत भरोसा है ना, तो चिंता मत करो, ये तुम्हें ही मिलेगा। चलो उठाओ।
हम तुम्हारे जैसे नहीं आलिया कि खेल के लिए किसी का खून बहा दे। ठीक है, अगर बुराई खुद ही हमारे सामने आए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हमसे दूर करें, और हम तुम्हें हरा कर ही रहेंगे। शुरू करो ये मुकाबला। ये मुकाबला 3 अंकों का होगा। जो 3 बार में से 2 बार जीत जाएगा ना, वही विजयी होगा। तो शुरू करें? शुरू करते हैं। क्या हुआ? तुम तो पहली बार में ही हार गई। चल दोबारा ट्राई करो। जाओ जाओ। मैंने सांप का यह जहर सिर्फ तुझे दिया है क्या ना? मैं तो जहर का तोड़ पहले ही पी चुकी हूँ। अब तुझे इस जहर के नशे में मैं बड़ी आसानी से हरा दूंगी। उसके बाद तेरा खेल तो खत्म। तो हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। बस थोड़ी देर और कहना, उसके बाद इस जहर का असर तुम्हारी बॉडी में होने लगेगा और तुम यहीं पर अपना दम तोड़ दोगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।